नमस्कार, मैं हूं श्वेता। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। आज 31 दिसंबर दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। यूपी में अब बिना निगेटिव मार्किंग के होगी पुलिस भर्ती परीक्षा। लखनऊ में नए साल पर ट्रैफिक डाइवर्जन आज शाम से रहेगा लागू। नए साल 2026 में यूपी में लखनऊ नोएडा बनेंगे एआईसीटी। यूपी के 61 जिलों में 532 पीएम श्री विद्यालयों में बनेंगे खेल मैदान। T20 वर्ल्ड कप जीत की मन्नत के लिए तिरुपति पहुंचे सूर्य कुमार यादव। एक नजर डालते हैं आज के 25 बड़ी खबरों की ओर। एनसीईआरटी नॉन टीचिंग में भर्ती के लिए 16 जनवरी तक करे आवेदन। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। एनसीईआरटी ने 2025 के लिए नॉन टीचिंग पदों पर भर्ती का विस्तृत नोटिफिकेशन जारी कर दी है। आवेदन प्रक्रिया 27 दिसंबर से शुरू हो चुकी है और 16 जनवरी 2026 तक समाप्त होगी। भर्ती में ग्रुप ए के 9, ग्रुप बी के 26 और ग्रुप सी के 138 पद शामिल है। पात्रता 10वीं से पोस्ट ग्रेजुएशन तक है। चयन लिखित परीक्षा, स्किल टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर होगा। सैलरी लेवल 2 से लेवल 12 तक 19,900 से लेकर 78,800 रुपए महंगाई भत्ता और अन्य सुविधाओं के साथ मिलेगी। वहीं आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन ncert.nic.in पर किया जा सकता है। यूपी में अब बिना नेगेटिव मार्किंग के होगी पुलिस भर्ती परीक्षा। उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस कांस्टेबल और जेल वार्डर भर्ती परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग पूरी तरह से खत्म कर दी है। अब गलत उत्तर देने पर नंबर नहीं कटेंगे। इससे अभ्यर्थी डर के बिना अधिक सवाल अटेम्प्ट कर सकेंगे और मेरिट में बेहतर परफॉर्मेंस की उम्मीद बढ़ेगी। नियमावली में संशोधन जल्द अधिसूचित होगा। सभी तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए राहत की खबर है। प्रयागराज माघ मेला के लिए लखनऊ से चलेगी 300 बसें। प्रयागराज में जनवरी में होने वाले माघ मेले के लिए परिवहन व्यवस्था अंतिम रूप में है। लखनऊ रोडवेज की 300 बसें 7 डिपो से प्रयागराज रूट पर लगाई गई है, जिनकी निगरानी 30 अधिकारियों द्वारा की जाएगी। भीड़ बढ़ने पर अतिरिक्त बसें चलेगी। कंट्रोल रूम और कर्मचारियों की तैनाती से श्रद्धालुओं को सुचारू आवाजाही सुनिश्चित होगी। लखनऊ में नए साल पर ट्रैफिक डाइवर्जन आज शाम से रहेगा लागू। लखनऊ में नए साल के जश्न को देखते हुए आज शाम से प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक डाइवर्जन लागू किया गया है। मंदिरों, बाजारों और पिकनिक स्पॉट्स पर भीड़ बढ़ने के कारण वाहन मार्ग बदले जाएंगे। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से घर से निकलने से पहले डाइवर्जन प्लान देखने और पुलिस निर्देशों का पालन करने की अपील की है। यूपी पंचायत चुनाव के लिए मतपत्रों का आवंटन शुरू। उत्तर प्रदेश में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए मतपत्रों का आवंटन शुरू हो गया है। संभल जिले के लिए लगभग 60 लाख मतपत्र दिल्ली से जिले तक सुरक्षित तरीके से लाए जाएंगे। प्रदेश भर में प्रशासनिक मशीनरी सक्रिय हो गई है। सुरक्षा, गोपनीयता और डिजिटल निगरानी के साथ मतदान केंद्र तैयारी कर रही। नए साल 2026 में यूपी में लखनऊ, नोएडा बनेंगे एआईसीटी। सीएम योगी ने नए साल 2026 से पहले अपनी पार्टी में उत्तर प्रदेश के डिजिटल और टेक्निक रोड मैप का परिचय दिया। लखनऊ और नोएडा को एआईसीटी बनाने की योजना है। 3,700 करोड़ की सेमीकंडक्टर यूनिट और 30,000 करोड़ के डेटा सेंटर निवेश से प्रदेश को वैश्विक आईटी केंद्र बनाया जाएगा। एआई प्रज्ञा से 10 लाख नागरिकों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। रिटायर्ड हाईकोर्ट जजों को मिलेगा भत्ता। योगी सरकार ने हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश और अन्य रिटायर्ड जजों को घरेलू सेवक और टेलीफोन भत्ता देने का आदेश जारी किया। रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश को 50,000 और अन्य जजों को 45,000 रुपए मासिक घरेलू सेवक भत्ता मिलेगा। साथ ही 15,000 रुपए प्रति माह टेलीफोन भत्ता भी दिया जाएगा। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और कैबिनेट मंजूरी के बाद लागू हुआ। यूपी के 61 जिलों के 532 पीएम श्री विद्यालयों में बनेंगे खेल मैदान। केंद्र सरकार ने पीएम श्री योजना के तहत यूपी के 61 जिलों के 532 परिषदीय कंपोजिट विद्यालयों में खेल मैदान और ओपन जिम विकसित करने के लिए 15.57 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है। पहले और दूसरे चरण में चयनित विद्यालयों में तय लागत से परिसर के भीतर खेल सुविधाएं विकसित की जाएगी। सभी कार्य 15 मार्च तक पूरे करने के निर्देश दिए गए। फरवरी में पेश हो सकता है यूपी का अब तक का बड़ा बजट। यूपी में 22 दिसंबर को अनुपूरक बजट के बाद वित्त विभाग ने 2026-27 के बजट की तैयारी शुरू कर दी है। फरवरी में पेश होने वाले इस बजट में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी और विकसित उत्तर प्रदेश 2047 विजन पर फोकस रहेगा। बजट आकार 10 से 12% बढ़कर करीब 9 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। यूपी फेमस पर्सनैलिटी में आज बात होगी इंदिरा गांधी की। इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री 1966 से लेकर के 1977 और 1980 से लेकर 1984 तक सत्ता में रही। नेहरू परिवार से जन्मी उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और 1942 में फिरोज गांधी से विवाह किया।
उनके कार्यकाल में हरित क्रांति, बैंक राष्ट्रीयकरण, 1971 का भारत पाक युद्ध और 1975 से 77 का आपातकाल प्रमुख रहे। उत्तर प्रदेश में पर्यटन का नया रिकॉर्ड, 137 करोड़ पर्यटक आए। उत्तर प्रदेश में धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन लगातार बढ़ रहा, जिससे यह घरेलू पर्यटकों में देश में पहले और विदेशी पर्यटकों में चौथे स्थान पर है। वर्ष 2025 में 137 करोड़ घरेलू और 3.66 लाख विदेशी पर्यटक आए। प्रयागराज महाकुंभ में 86 करोड़ श्रद्धालुओं ने शिरकत किया। राज्य ने 1283.33 करोड़ रुपए की पर्यटन योजनाएं और 37,688.58 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव शुरू किए। रूफटॉप और बालकनी गार्डनिंग को बढ़ावा देगा उद्यान विभाग। उद्यान विभाग शहरी बागवानी को बढ़ावा देने के लिए रूफटॉप और बालकनी गार्डनिंग को प्रोत्साहित करेगा। राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने बताया कि गाजियाबाद, नोएडा, लखनऊ, गोरखपुर और वाराणसी में निःशुल्क बीज, सीडलिंग और सामग्री दी जाएगी। ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई पर 80 से 90% सब्सिडी भी मिलेगी। नमो भारत कॉरिडोर की सुरक्षा में तैनात होंगे यूपी एसएसएफ जवान। नमो भारत कॉरिडोर की सुरक्षा के लिए यूपी एसएसएफ के जवानों को सीआईएसएफ द्वारा विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा। दिल्ली मेट्रो की प्रशिक्षण इकाई में 240 जवानों को आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा उपकरणों के उपयोग की ट्रेनिंग मिलेगी। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर के 55 किलोमीटर हिस्से का संचालन शुरू हो चुका है, जबकि शेष 23 किलोमीटर जल्द चालू होगा। गोरखपुर में विधायक खेल स्पर्धा 2025 के विजेताओं को सीएम योगी ने किया पुरस्कृत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में विधायक खेल स्पर्धा 2025 के विजेताओं को पुरस्कृत किया है। समारोह में उन्होंने कहा कि युवा खेलेंगे तो देश खेलेगा और खेलकूद के महत्व पर जोर दिया। कुश्ती और कबड्डी प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पदक, ट्रॉफी और उपहार दिए गए। खेल को स्वस्थ जीवन और विकसित भारत के निर्माण का मार्ग बताया गया। जानिए आज कैसा रहेगा यूपी के मौसम का मिजाज। उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड जारी है। 37 शहर कोहरे की चपेट में है और 20 जिलों में धूप भी नहीं निकली। कानपुर सबसे ठंडा रहा। कोहरे की वजह से कई ट्रेनें और फ्लाइटें लेट रही। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन भयंकर ठंड का अलर्ट जारी किया है। स्कूल कॉलेज 1 जनवरी तक बंद रहेंगे। फिजिबिलिटी रिपोर्ट न बनने से चारबाग स्काई वॉक निर्माण अटका। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन को मेट्रो से जोड़ने वाला स्काई वॉक योजना अभी तक फाइलों में अटका है। दिसंबर में पहले चरण का काम शुरू होने वाला था, लेकिन फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार नहीं होने से देरी हुई। अधिकारी दावा करते हैं कि जल्द ही नींव रखकर निर्माण शुरू किया जाएगा, लेकिन यात्रियों को अभी सुविधा के लिए इंतजार करना होगा। नए साल से पहले काशी, अयोध्या, मथुरा में श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब। नए साल से पहले काशी, अयोध्या, मथुरा, वृंदावन में श्रद्धालुओं का भारी सैलाब उमड़ पड़ा है। काशी में 3 किलोमीटर लंबी बैरिकेटिंग और अयोध्या में पैर रखने की जगह नहीं बची। वृंदावन में मंदिर प्रबंधन ने 5 जनवरी तक आने से रोका। मथुरा और आसपास के सभी होटल फुल है। किराया 30% तक बढ़ गया है। आधे घंटे पहले रिजर्व कर सकेंगे माघ मेला के लिए बस। यूपी रोडवेज के कानपुर और आसपास के जिलों से प्रयागराज माघ मेला के लिए स्पेशल बस बुकिंग सेवा चालू की है। बसों की पूरी सीट का किराया एक और जमा करना होगा और रवानगी के आधे घंटे पहले बस अड्डे पर पहुंचकर बुकिंग पक्की करनी होगी। कानपुर रीजन से 270 बसें और 50 ई बसें श्रद्धालुओं को ढोएगी। गाजियाबाद में एनसीआर में बनेगा नया अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। गाजियाबाद में 31 एकड़ जमीन पर नया अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनेगा। यूपीसीए द्वारा तैयार रफ ड्राफ्ट पर जीडीए ने सहमति दे दी है। अब स्टेडियम का नक्शा स्वीकृति के लिए आवेदन किया जाएगा। पहले भूमि अधिग्रहण और फ्लोर एरिया रेशियो को लेकर के मतभेद थे, जिन्हें नए बिल्डिंग बायलॉज जीडीए की मंजूरी से हल कर लिया गया। औद्योगिक निवेश के लिए जापान रवाना होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक निवेश बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल्द जापान दौरे पर होंगे। उनके साथ औद्योगिक विकास विभाग के मंत्री और अधिकारी भी शामिल होंगे। इस दौरे के जरिए निवेशकों से 20,000 करोड़ रुपए का औद्योगिक निवेश लाने की उम्मीद है। यह मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी का 5वां विदेश दौरा रहेगा। एनएचएम में योजनाओं के नाम बदलने में आशा और एएनएम सलाह प्रमुख। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी कि एनएचएम की 2026-27 की कार्य योजना में कई बदलाव होंगे। योजनाओं के नाम बदले जाएंगे, जैसे ग्रामीण स्वास्थ्य और पोषण दिवस, किशोर अनुकूल स्वास्थ्य केंद्र और सहकर्मी शिक्षा कार्यक्रम। योजना बनाने में आशा, एएनएम और चिकित्सा अधिकारियों की सलाह को प्राथमिकता दी जाएगी।
जिला और राज्य स्तर की योजनाओं में स्थानीय जरूरतों के अनुसार सुधार और सीआरएम रिपोर्ट के निष्कर्ष शामिल होंगे। अयोध्या के 126 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी होगी शुरू। अयोध्या की 126 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी। प्रतियोगी परीक्षाओं की किताबें नेशनल बुक ट्रस्ट से खरीदी जाएगी और कंप्यूटर और अन्य उपकरण जेम पोर्टल से लाए जाएंगे। केंद्र सरकार ने प्रत्येक लाइब्रेरी के लिए 4 लाख रुपए मंजूर किए हैं। युवाओं को अब गांव में रहकर ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने का अवसर मिलेगा। T20 वर्ल्ड कप जीत की मन्नत के लिए तिरुपति पहुंचे सूर्य कुमार यादव। भारतीय T20 कप्तान सूर्य कुमार यादव अपनी पत्नी देविशा के साथ 30 दिसंबर को बैकुंठ एकादशी पर तिरुपति के श्री वेंकटेश्वर मंदिर पहुंचे। उन्होंने मंदिर में T20 वर्ल्ड कप जीत की मन्नत मांगी और फैंस के साथ सेल्फी भी खिंचवाई। फरवरी मार्च 2026 में होने वाले सूर्य कुमार पहली बार टीम इंडिया की कप्तानी करेंगे, जबकि उनकी फॉर्म अभी चिंता का विषय है। व्हाट्सएप ने 2026 के लिए लॉन्च किए नए साल स्पेशल फीचर्स। व्हाट्सएप ने नए साल 2026 के स्वागत के लिए कई नए फीचर्स लॉन्च किए हैं। इसमें न्यू ईयर स्टिकर पैक, वीडियो कॉल इफेक्ट्स जैसे कि फायरवर्क्स और कन्फेटी, एनिमेटेड कन्फेटी और रिएक्शन और स्टेटस के लिए एनिमेटेड स्टिकर शामिल है। इसके अलावा ग्रुप चैट में इवेंट क्रिएटर और पोल के जरिए पार्टी प्लानिंग भी आसान होगी, जिससे यूजर्स का अनुभव और मजेदार बनेगा। कई कारणों से दर्ज भारत के इतिहास में आज की तारीख 1925 में व्यंग्य लेखक श्रीलाल शुक्ला का जन्म हुआ। 1940 में बांग्ला साहित्य के भूखी पीढ़ी आंदोलन के कवि त्रिदिव मित्रा का जन्म हुआ। 1979 में पर्वतारोही अंशु जनसिम्बा का जन्म हुआ। इसी बीच 1926 में इतिहासकार विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े, 1965 में भारतीय रियासतों के एकीकरण में सहयोगी बीपी मेनन और 1979 में राजनीतिज्ञ ज्ञान सिंह रानीवाला का निधन हुआ। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि यूपीपीएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास से, यूपी स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, इनमें से किस स्थान पर हाल ही में 2000 साल पुराना बौद्ध स्थल खोजा गया? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है कश्मीर, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है बिहार। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कश्मीर। हमारा दूसरा सवाल है कि पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य को हाल ही में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। हमारा तीसरा सवाल है कि इनमें से किस स्थान पर प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में मुख्य सचिवों का 5वां राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? ऑप्शन ए है जोधपुर, ऑप्शन बी है पटना, ऑप्शन सी है भोपाल या फिर ऑप्शन डी नई दिल्ली। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी नई दिल्ली। हमारा चौथा सवाल है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई स्वास्थ्य संवाद एक नामक नया डिजिटल कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी राजस्थान। हमारा आखिरी सवाल है कि के शेखर का 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वो कौन थे? ऑप्शन ए है कला निर्देशक, ऑप्शन बी है भूवैज्ञानिक, ऑप्शन सी है अभिनेता या फिर ऑप्शन डी शास्त्रीय नृत्य। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कला निर्देशक। बीते दिन बहुत से लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक किया था। जिन्होंने हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट किया है उनके नाम है हिमांशु सहनी, मिथिलेश कुमार, धीरज दुबे, राशिद जामत, शिल्पी पांडे, गोपाल सिंह, ज्योति दुबे, नौशाद अहमद, दिलशद अंसारी, नयाब यादव, अनुज कश्यप, कोमल कुमारी, राम राजा यादव, सूरजपाल। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या आप मानते हैं कि यूपी में महिलाओं की सुरक्षा पिछले 5 साल में बेहतर हुई है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे डेली यूपी, और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।